भक्त बंधुओं, आज के इस शुभ और पावन दिन पर भगवान शिव की कथा सुनने के लिए जो भी भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि महादेव की असीम कृपा और उनके दिव्य गुणों का अमृत है। जो भक्त आज के इस पावन अवसर पर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की महिमा से भरी इस कथा को सुन लेता है, उसके परिवार पर सदैव भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, मन में शांति आती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में एक बात सदैव याद रखनी चाहिए, किसी भी पावन कथा को आरंभ करके बीच में छोड़ देना शास्त्रों में एक बड़ा पाप माना गया है। इसलिए भक्त बंधुओं, आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और इसके पूर्ण पुण्य का लाभ प्राप्त करें। कथा प्रारंभ करने से पहले कुछ क्षण भगवान शिव का नाम स्मरण करें, अपने मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि नाम जप का पुण्य भी आपको प्राप्त हो। साथ ही इस पावन भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद अवश्य दें, जिससे ऐसी दिव्य कथाएं अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सकें। तो आइए भक्तों, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और शांत मन के साथ अब इस पावन शिव कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है, सतवन नाम का एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य हुआ करता था। सतवन राज्य की सीमाएं जहां तक जाती थीं, वहां तक केवल हरियाली, संपन्नता और संतोष का साम्राज्य था। इस राज्य की राजधानी कंचनपुरी अपने ऊंचे द्वारों और सुंदर मंदिरों के लिए विख्यात थी। वहां के अधिपति थे राजा भगीरथ। राजा भगीरथ केवल अपने शौर्य और वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अगाध श्रद्धा और विनम्रता के लिए भी जाने जाते थे। उनकी अर्धांगिनी रानी मणिका साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। राजा और रानी के जीवन का मूल आधार था महादेव की भक्ति। सतवन राज्य में सूर्योदय की पहली किरण पड़ने से पूर्व ही भक्ति का वातावरण निर्मित हो जाता था। राजा भगीरथ का नियम था कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं को सांसारिक कार्यों से पृथक कर लेते थे। पवित्र गंगा जल से स्नान कर वे अपने निजी शिवालय में प्रवेश करते थे, जहां एक दिव्य और प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वहां वे किसी राजा की भांति नहीं, बल्कि एक तुच्छ सेवक की भांति भूमि पर बैठकर महादेव का अभिषेक करते थे। रानी मणिका स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसती, सुगंधित पुष्पों की माला पिरोती और बेलपत्र का चयन करती। जब राजा और रानी मिलकर ओम नमः शिवाय के मंत्रों के साथ महादेव पर दुग्ध की धारा अर्पित करते, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात कैलाश पर्वत सतवन में उतर आया हो। राजा भगीरथ का मानना था कि ये राज्य उनका नहीं, बल्कि महादेव का है और वे केवल इसके रक्षक या न्यासी हैं। यही कारण था कि उनके शासन में कोई भी व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित अनुभव नहीं करता था। राजा की भक्ति केवल मंदिर के गर्भगृह तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो उनके राज कार्य में भी झलकती थी। अभिषेक के पश्चात जब वे राज दरबार में बैठते, तो उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला शोभा पाती थी। वे न्याय करते समय सदा ये ध्यान रखते थे कि महादेव की दृष्टि उन पर है। उनके राज्य में न्याय निशुल्क और सुलभ था। वे कहते थे कि जिस राज्य में निर्दोष को दंड मिले और दोषी को संरक्षण, वहां महादेव का वास कभी नहीं हो सकता। सतवन राज्य की समृद्धि का रहस्य उसकी प्रजा की प्रसन्नता में छिपा था। राजा भगीरथ ने राज्य की सीमाओं पर पहरा जितना कड़ा रखा था, उतना ही कोमल उनका हृदय गरीबों और असहायों के लिए था। राज्य के चारों कोनों में विशाल अन्न क्षेत्र बने हुए थे, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति किसी भी समय भोजन प्राप्त कर सकता था। रानी मणिका स्वयं समय समय पर इन अन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करती थी और ये सुनिश्चित करती थी कि भोजन की गुणवत्ता में कोई कमी न आए। वे कहती थी कि अतिथि और दरिद्र के रूप में स्वयं शिव द्वार पर आते हैं। राज्य के विद्वानों और ऋषियों का राजा भगीरथ बहुत सम्मान करते थे।
सतवन राज्य में जगह जगह गुरुकुल स्थापित थे, जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। राजा का मानना था कि बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के शक्ति विनाशकारी है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर भव्य कथाओं का आयोजन होता था। देश देशांतर से प्रख्यात कथावाचक और संत वहां आते थे। राजा स्वयं अपने सिंहासन का त्याग कर भूमि पर बैठकर कथा सुनते थे। वे कहते थे कि कथा सुनने से मन का मैल धुल जाता है और बुद्धि शुद्ध होती है। सतवन राज्य की गलियों में शाम के समय जब शिव आरती के शंख बजते थे तो पूरा आकाश एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता था। प्रजा अपने घरों के बाहर दीप जलाती थी और हर कंठ से हर हर महादेव का उद्घोष निकलता था। राजा भगीरथ ने यह सुनिश्चित किया था कि उनके राज्य में कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे। उन्होंने कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां बनाई थीं। व्यापारियों को कर में छूट दी जाती थी और किसानों को सिंचाई के लिए उत्तम व्यवस्था प्रदान की गई थी। परिणाम स्वरूप सतवन का कोष सदा भरा रहता था, पर राजा उस धन का उपयोग विलासिता में नहीं बल्कि जन कल्याण और शिवालयों के जीर्णोद्धार में करते थे। परंतु भक्तों, जहां अत्यधिक प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। जहां भक्ति और सात्विकता का शिखर था, वहीं राजमहल के एक कोने में ईर्ष्या और अहंकार का अंधकार भी पनप रहा था। राजा भगीरथ की भक्ति और उनकी लोकप्रियता उनके छोटे भाई यशवीर की आंखों में खटकती थी। यशवीर को राजा की यह सरलता और धार्मिकता दुर्बलता प्रतीत होती थी। उसे लगता था कि राजा को वैभव का आनंद लेना चाहिए, न कि साधुओं की संगति में समय व्यतीत करना चाहिए। राजा भगीरथ अपने भाई के इस स्वभाव से अनभिज्ञ नहीं थे, पर वे सदा महादेव से यही प्रार्थना करते थे कि उनके मन को शांति और सन्मति मिले। राजा और रानी का अटूट विश्वास था कि जब तक वे सत्य के मार्ग पर हैं और महादेव का हाथ उनके सिर पर है, तब तक कोई भी संकट उनका अहित नहीं कर सकता। सतवन राज्य के इस स्वर्ण युग में भक्ति की जड़ें इतनी गहरी थीं कि बाहरी शत्रुओं के लिए यहाँ आक्रमण करना असंभव था, पर घर के भीतर का शत्रु सबसे अधिक घातक होता है। राजा भगीरथ प्रतिदिन अपनी पूजा के अंत में एक ही संकल्प दोहराते थे, हे नीलकंठ, मेरा ये जीवन, ये राज्य और ये प्रजा सब आपकी सेवा में समर्पित है। मुझे सामर्थ्य दें कि मैं सदा धर्म के पथ पर अडिग रहूं। राजा भगीरथ और रानी मणिका के जीवन में ईश्वर की दी हुई हर सुख सुविधा थी। धन, धान्य, कीर्ति और प्रजा का प्रेम सब कुछ उनके चरणों में था। परंतु जैसे चंदन के वृक्ष पर भी सर्प लिपटे होते हैं, वैसे ही उनके सुखी जीवन में एक बड़ी रिक्तता थी। विवाह के अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी राजमहल के आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। राजा भगीरथ जानते थे कि एक राजा के लिए उत्तराधिकारी का होना केवल व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि राज्य की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। रानी मणिका अक्सर रात के सन्नाटे में महल के झरोखे से आकाश की ओर देखती और उनकी आंखों से अश्रु बह निकलते। वे महादेव के सम्मुख दीप जलाकर घंटों बैठी रहती। राजा भगीरथ उन्हें सांत्वना देते हुए कहते, मणिका, जो महादेव मृत्यु को टाल सकते हैं, क्या वे हमें एक पुत्र नहीं दे सकते? शायद हमारी भक्ति में अभी वो परिपक्वता नहीं आई है, या फिर भोलेनाथ हमें किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। राजा अपनी इस पीड़ा को कभी प्रजा के सामने नहीं आने देते थे, परंतु भीतर ही भीतर वे चिंतित थे कि उनके बाद इस धर्मपरायण राज्य का क्या होगा। इसी चिंता की छाया में राजा का छोटा भाई यशवीर अपनी अलग ही महत्वाकांक्षाओं के महल बना रहा था। यशवीर का स्वभाव भगीरथ से सर्वथा भिन्न था। जहां भगीरथ विनम्रता और सेवा के प्रतीक थे, वहीं यशवीर शक्ति और अधिकार का भूखा था। उसे लगता था कि राजा भगीरथ अपनी उदारता और दान पुण्य के कारण राज्य के कोष को व्यर्थ गवा रहे हैं। वह अक्सर अपने मित्रों के बीच उपहास करता कि भैया राजा नहीं, ऋषि बन गए हैं। राज्य तलवार के बल पर चलाया जाता है, चंदन और अक्षत से नहीं। यशवीर का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसे विश्वास था कि राजा के कोई संतान नहीं है, इसलिए अंततः सिंहासन उसी के पास आएगा। वह स्वयं को सतवन राज्य का भावी राजा मानने लगा था। इसी मद में चूर होकर उसने प्रजा के साथ कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया।
वह राजमहल के सैनिकों पर अपनी धौंस जमाता और मंत्रियों को तुच्छ समझता। उसका मानना था कि भोग विलास ही राजजीवन का असली उद्देश्य है। वह देर रात तक मदिरा और आमोद प्रमोद में डूबा रहता, जो सतवन राज्य की मर्यादा के विरुद्ध था। एक दिन यशवीर ने राज दरबार में खुलेआम कह दिया, जिस राजा के पास अपना वंश चलाने के लिए पुत्र नहीं, उसे राज्य की चिंता छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। ये शब्द सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा भगीरथ के चेहरे पर एक क्षण के लिए पीड़ा उभरी, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यशवीर, सत्ता महादेव की अमानत है। जब वे चाहेंगे वे अपना सेवक चुन लेंगे। पुत्र का होना या न होना मेरे हाथ में नहीं, पर धर्म का पालन करना मेरे हाथ में अवश्य है। राजा की इस शांति ने यशवीर के क्रोध को और भड़का दिया। उसे लगा कि भगीरथ उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। उसने अब गुप्त रूप से ऐसे सैनिकों और अधिकारियों को अपने साथ मिलाना शुरू किया जो लोभी थे। वह उन्हें भविष्य में ऊंचे पदों और धन का लालच देता। राजमहल के भीतर ही एक षड्यंत्र का जाल बुना जाने लगा। यशवीर के अहंकार ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे अपने भाई के प्रेम और त्याग की कोई कद्र नहीं रही। राजा भगीरथ की सहनशीलता और महादेव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को यशवीर उनकी कायरता समझने लगा था। उसके मन में ये विचार घर कर गया था कि राजा केवल पूजा पाठ में व्यस्त हैं और राज्य की बागडोर वास्तव में उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। राजमहल के गलियारों में अब वो सौहार्द नहीं रहा था जो कभी हुआ करता था। सेवक और मंत्री अब डरे सहमे रहते थे, क्योंकि यशवीर कब किस पर क्रोधित हो जाए इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। यशवीर ने अब धीरे धीरे अपनी मर्यादाएं तोड़नी शुरू कर दी थीं। वो राज्य के उन क्षेत्रों में जाने लगा जहां निर्धन और असहाय लोग रहते थे। एक दिन शिकार से लौटते समय मद में चूर यशवीर ने देखा कि कुछ ग्रामवासी मार्ग में भगवान शिव का भजन कर रहे थे। ढोल और मंजीरों की ध्वनि से उसका मार्ग बाधित हुआ तो उसने क्रोध में आकर उन वाद्य यंत्रों को तुड़वा दिया और निर्दोष भक्तों को कोड़े मरवाने की आज्ञा दे दी। उसने चिल्लाकर कहा, इस राज्य में केवल मेरी आज्ञा चलेगी। इन पत्थर की मूर्तियों और भजनों से पेट नहीं भरता। प्रजा के प्रति उसका दुर्व्यवहार यही नहीं रुका। यशवीर ने अपनी विलासिता के लिए धन की कमी महसूस की तो उसने गुप्त रूप से व्यापारियों से अवैध कर वसूलना शुरू कर दिया। जो व्यापारी मना करते उन्हें वो बंदी बनवा देता। सतवन राज्य की वो पावन भूमि जहां कभी सुख शांति का वास था, अब वहां भय का वातावरण व्याप्त होने लगा था। लोग छुप छुप कर बातें करने लगे कि क्या ये वही राज्य है जिसे राजा भगीरथ ने अपने रक्त पसीने से सींचा था। रानी मणिका ने जब महल की दासियों से यशवीर के इन अत्याचारों के बारे में सुना तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने एकांत में राजा भगीरथ से कहा, स्वामी, आपके भाई का अहंकार अब सीमा पार कर रहा है। वह प्रजा को कष्ट दे रहा है और महादेव का अपमान कर रहा है। यदि आपने आज उन्हें नहीं रोका तो कल ये राज्य अधर्म की बलि चढ़ जाएगा। राजा भगीरथ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मणिका, मैं उसे सुधारने का हर प्रयास कर रहा हूं, पर जब मनुष्य का विनाशकाल निकट आता है तो उसकी बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। मैं उसे दंड नहीं देना चाहता था, पर अब न्याय का समय आ गया है। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने राजा भगीरथ के धैर्य का बांध तोड़ दिया। यशवीर ने राज्य की कुछ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जो राजमहल के पास के मंदिर से दर्शन करके लौट रही थीं। जब वे महिलाएं रोती हुई राजा के दरबार में पहुंचीं और न्याय की गुहार लगाई तो राजा भगीरथ का क्रोध शांत शिव से रौद्र रूप में बदल गया। उन्होंने तुरंत यशवीर को दरबार में तलब किया। यशवीर बड़े गर्व के साथ दरबार में आया, मानो उसने कोई बहुत बड़ा वीरता का कार्य किया हो। राजा भगीरथ ने कड़कती आवाज में पूछा, यशवीर, क्या तुझे याद है कि तू किस वंश का है? सतवन राज्य की प्रजा मेरी संतान है और तूने उनके साथ दुर्व्यवहार करके ना केवल मेरा बल्कि महादेव का भी अपमान किया है। यशवीर ने निर्लज्जता से उत्तर दिया, भैया, आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। ये प्रजा केवल डर की भाषा समझती है। मैं यहाँ का भावी राजा हूँ और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। राजा भगीरथ ने देखा कि अब समझाने का समय बीत चुका है। उन्होंने आदेश दिया कि यशवीर का महल से बाहर निकलना बंद कर दिया जाए और उसके सभी अधिकार छीन लिए जाएं। उसे नजरबंद कर दिया गया। राजा स्वयं उन पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों के पास गए। उन्होंने उनके चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी।
राजा को भूमि पर गिरकर क्षमा मांगते देख पूरी प्रजा रो पड़ी। उन्होंने देखा कि उनका राजा कितना महान है, पर साथ ही उन्हें यशवीर के प्रति गहरी घृणा होने लगी। परंतु भक्तों, यशवीर सुधरा नहीं। उसे लगा कि राजा ने उसे अपमानित किया है। नजरबंदी के दौरान ही उसने उन विश्वासघाती सैनिकों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने सतवन राज्य के इतिहास को सदा के लिए बदलने वाला था। जब राजा भगीरथ ने यशवीर को महल में नजरबंद किया तो उनके मन में केवल क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। वे रात रात भर अपनी गहरी पर बैठकर महादेव से यही प्रश्न करते थे, हे त्रिलोकीनाथ, क्या मेरे संस्कारों में कोई कमी रह गई? क्या मैंने अपने भाई को वो प्रेम नहीं दिया जिसका वो पात्र था? क्यों वो प्रजा का रक्षक बनने के बजाय उनका भक्षक बनता जा रहा है? राजा को इस बात की आत्मग्लानि थी कि उनके अपने रक्त ने राज्य की कन्याओं और निर्दोषों को कष्ट दिया। राजा भगीरथ ने अपनी आत्मशुद्धि के लिए 3 दिनों का उपवास रखा। उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग कर साधारण श्वेत वस्त्र धारण किए और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रजा से अपनी भूलों की क्षमा मांगते रहे। रानी मणिका भी उनके इस दुख में सहभागी बनी। उन्होंने यशवीर के कक्ष में जाकर उसे समझाने का अंतिम प्रयास किया। रानी ने कहा, यशवीर, सत्ता आती जाती है, पर चरित्र एक बार नष्ट हो जाए तो पुनः प्राप्त नहीं होता। भैया का हृदय बहुत विशाल है। यदि तुम आज भी अपनी भूल स्वीकार कर लो तो वे तुम्हें गले लगा लेंगे। परंतु यशवीर का हृदय पत्थर हो चुका था। उसने रानी का अपमान करते हुए कहा, भाभी, मुझे आपके उपदेशों की आवश्यकता नहीं। भगीरथ ने मुझे बंदी बनाकर युद्ध का शंखनाद कर दिया है। अब शांति का कोई मार्ग नहीं बचा। रानी मणिका उसकी आंखों में जलती बदले की अग्नि को देखकर सिहर उठी। उन्होंने समझ लिया कि अब विनाश निश्चित है। राजा भगीरथ ने राज्य की सुरक्षा के लिए यशवीर पर और भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उसकी संवाद वाहिका शक्ति छीन ली गई और उसके निजी अंगरक्षकों को बदल दिया गया। राजा का विचार था कि कुछ समय एकांत में रहने से यशवीर का चित्त शांत होगा और उसे अपनी भूलों का बोध होगा। परंतु यशवीर इस समय का उपयोग आत्मचिंतन में नहीं बल्कि उन गद्दारों से संपर्क साधने में कर रहा था जो राजा की धार्मिक नीतियों से असंतुष्ट थे। राज्य के कुछ ऐसे अधिकारी भी थे जिन्हें राजा की ईमानदारी के कारण भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिलता था। यशवीर ने उन्हें गुप्त संदेश भेजे कि यदि वे उसे सत्ता दिलाने में सहायता करेंगे तो वो उन्हें स्वर्ण और ऊंचे पदों से लाद देगा। लोभ मनुष्य के विवेक को हर लेता है और वही हुआ। सेना के एक छोटे से टुकड़े ने यशवीर के साथ हाथ मिला लिया। प्रजा को लग रहा था कि अब संकट टल गया है और राजा ने दुष्टता को नियंत्रित कर लिया है, पर वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि ये एक आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति थी। राजा भगीरथ अपनी भक्ति में मग्न थे। उन्हें विश्वास था कि महादेव का आशीर्वाद उनके साथ है। वे प्रतिदिन मंदिर में दीप जलाते और प्रार्थना करते, हे प्रभु, मेरे राज्य को कलह से बचाना। भक्तों, यहीं से शुरू होती है उस महासंकट की गाथा जिसने सतवन राज्य के गौरव को धूल में मिलाने का प्रयास किया। एक भाई की ईर्ष्या ने कैसे पवित्र सतवन को रक्त रंजित करने की योजना बनाई, ये सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। राजा भगीरथ और रानी मणिका उस रात अपनी नियमित शिव अर्चना के पश्चात विश्राम कक्ष में थे। राजा का मन अज्ञात आशंकाओं से घिरा था, परंतु महादेव के नाम का स्मरण उन्हें संबल दे रहा था। उधर महल के गुप्त तहखानों में यशवीर ने अपने विश्वासघाती सैनिकों और उन लोभी अधिकारियों को एकत्रित कर लिया था जिन्हें उसने सत्ता का लालच दिया था। यशवीर की आंखों में अब भाई के प्रति कोई करुणा शेष नहीं थी, केवल सिंहासन की लालसा थी। आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए अचानक घोड़ों की टापें और तलवारों की खनखनाहट सुनाई देने लगी। यशवीर ने उन पहरेदारों को पहले ही धन देकर अपनी ओर कर लिया था जो राजा के शयन कक्ष की रक्षा कर रहे थे। षड्यंत्रकारियों ने महल के मुख्य द्वार को भीतर से खोल दिया और देखते ही देखते गद्दार सैनिकों का एक हुजूम महल के भीतर प्रवेश कर गया। राजमहल के वफादार सेवक और कुछ निष्ठावान सैनिक जो अभी भी धर्म के पथ पर थे, नींद से जागे और उन्होंने प्रतिरोध करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि शत्रु उनके भीतर ही बैठा है। महल के आंगन में रक्त बहने लगा।
राजा भगीरथ शोर सुनकर जागे और जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार उठाई, उन्होंने देखा कि सामने उनका अपना छोटा भाई यशवीर खड़ा था, जिसके हाथ में नग्न तलवार थी और चेहरे पर एक पैशाचिक मुस्कान। राजा भगीरथ ने भरे हुए कंठ से कहा, यशवीर, ये तू क्या कर रहा है? यदि तुझे सत्ता ही चाहिए थी तो तू मुझसे मांग लेता, मैं स्वयं तुझे ये मुकुट सौंप देता। पर इस निर्दोष रक्तपात की क्या आवश्यकता थी? यशवीर जोर से हंसा और बोला, भैया, भीख में मिली सत्ता मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे छीन कर लूंगा ताकि प्रजा को पता चले कि राजा कौन है। आपकी भक्ति और शांति ने इस राज्य को निर्बल बना दिया है, अब इसे मेरे शौर्य की आवश्यकता है। रानी मणिका ने यशवीर के पैरों में गिरकर प्रार्थना की, पुत्र, अभी भी समय है, इस अनर्थ को रोक दो, महादेव सब देख रहे हैं। परंतु मदमस्त यशवीर ने रानी को धक्का दे दिया। राजा भगीरथ ने देखा कि उनके वफादार सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण और अधिक रक्तपात हो। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और शांत भाव से बोले, यशवीर, यदि मेरा बंदी बनना इस राज्य में शांति ला सकता है तो मैं तैयार हूं, पर मेरी प्रजा को कष्ट मत देना। यशवीर ने तुरंत राजा और रानी को जंजीरों में जकड़ने की आज्ञा दी। विश्वासघाती सैनिकों ने उन्हें अपमानित करते हुए खींचकर महल के सबसे नीचे स्थित अंधेरे कारागार की ओर ले गए। यशवीर ने उसी क्षण स्वयं को सतवन का अधिपति घोषित कर दिया। महल के ऊपर लगा शिव ध्वज नीचे गिरा दिया गया और यशवीर का दंभ प्रतीक झंडा लहराने लगा। पूरी रात नगर में हाहाकार मचा रहा। प्रजा को जब पता चला कि उनके प्रिय राजा और रानी को बंदी बना लिया गया है तो शोक की लहर दौड़ गई। परंतु यशवीर के सैनिकों ने चारों ओर पहरा बढ़ा दिया था और जो भी विरोध करता उसे सरेआम मृत्युदंड दिया जा रहा था। वो रात सतवन के लिए केवल अंधकार की नहीं बल्कि अधर्म के उदय की रात थी। महल के सबसे निचले हिस्से में स्थित वो कारागार, जहां सूर्य की एक किरण भी पहुंचना दूभर था, अब राजा रानी का निवास स्थान बन गया था। वहां की हवा में नमी थी, चारों ओर धूल और जाले थे और फर्श इतना ठंडा कि हड्डियों तक को कंपा दे। यशवीर ने आदेश दिया था कि उन्हें साधारण कैदियों से भी बदतर भोजन दिया जाए और उनके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति न बरती जाए। परंतु भक्तों, क्या पत्थर की दीवारें आत्मा की स्वतंत्रता को रोक सकती हैं? राजा भगीरथ ने जब उस अंधेरी कोठरी में प्रवेश किया तो उनके मुख पर न तो क्रोध था और न ही कोई विलाप। उन्होंने रानी मणिका का हाथ थामा और बोले, मणिका, दुखी मत हो। कल तक हम स्वर्ण के शिवालय में महादेव की पूजा करते थे। आज महादेव ने हमें इस पाषाण हृदय कोठरी को मंदिर बनाने का अवसर दिया है। स्थान बदल सकता है पर हमारा इष्ट नहीं। राजा और रानी ने उस काल कोठरी को ही अपनी तपोभूमि बना लिया। उनके पास न तो गंगा जल था, न बेलपत्र और न ही अभिषेक के लिए दूध। परंतु राजा भगीरथ ने अपनी कल्पना और हृदय की गहराइयों से मानसिक पूजा प्रारंभ की। वे आंखें मूंद कर बैठ जाते और ध्यान में देखते कि वे महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं। रानी मणिका अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से फर्श को साफ करती और वहीं मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उस पर भावना के पुष्प अर्पित करती। जेल के पहरेदार जो यशवीर के आदेश पर उन्हें प्रताड़ित करने आए थे, वे भी अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि राजा और रानी भूखे प्यासे होने के बाद भी एक अलौकिक शांति में मग्न हैं। कोठरी के भीतर से ओम नमः शिवाय का जो धीमा पर निरंतर स्वर निकलता था, वो पहरेदारों के कठोर हृदय को भी पिघलाने लगा। कई बार यशवीर स्वयं उन्हें अपमानित करने वहां आता। वो जेल की सलाखों के बाहर खड़ा होकर हंसता और कहता, कहाँ है तुम्हारा शिव? देखो उसने तुम्हें कहाँ लाकर पटक दिया। यदि तुम मुझसे क्षमा मांग लो और इस राज्य को मेरा मान लो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। राजा भगीरथ अपनी आंखें खोलते और बड़ी करुणा से अपने भाई को देखते। वे कहते, यशवीर, ये कोठरी मुझे कैद नहीं कर सकती क्योंकि मेरा मन स्वतंत्र है। कैद तो तू है जो अपने अहंकार और सत्ता के लोभ की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मुझे शिव से कोई शिकायत नहीं क्योंकि ये परिस्थिति भी उनकी ही इच्छा है।
कारावास के उन कष्टों में राजा रानी की भक्ति और भी प्रखर होने लगी। जब उन्हें कई दिनों तक भोजन नहीं दिया जाता तो वे शिव नाम का रस पीकर अपनी तृप्ति करते। रानी मणिका अक्सर कहती, प्रभु, हमें अपनी मुक्ति की चिंता नहीं, पर हमारी प्रजा जिस अधर्म की अग्नि में जल रही है उसे शांति प्रदान करें। उनकी प्रार्थनाओं में स्वार्थ नहीं था, केवल लोक कल्याण की कामना थी। भक्तों, जेल की वो अंधेरी कोठरी धीरे धीरे एक सिद्ध पीठ में बदलने लगी थी। जो भी सैनिक वहां से गुजरता उसे एक विचित्र प्रकार की शांति का अनुभव होता। उधर बाहर राज्य में यशवीर का अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। उसने शिव भक्ति पर रोक लगा दी थी और धर्म का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। पर उसे ये ज्ञात नहीं था कि जहां सतीत्व और भक्ति का अपमान होता है वहां विनाश के बीज अपने आप अंकुरित होने लगते हैं। यशवीर का शासनकाल सतवन राज्य के इतिहास का वो काला अध्याय था जिसे आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं पाईं। सत्ता के मद में चूर होकर उसने सबसे पहला प्रहार प्रजा की अर्थव्यवस्था पर किया। उसने राजकोष को अपनी विलासिता, मदिरा और नर्तकियों के आमोद प्रमोद में लुटाना शुरू कर दिया। जब कोष खाली होने लगा तो उसने निर्दोष किसानों पर राजकर की सीमा 4 गुना बढ़ा दी। जिन खेतों में कभी स्वर्ण जैसी फसलें लहलहाती थीं, वहां अब सूखे का साया और किसानों के आंसू गिरने लगे। जो किसान कर चुकाने में असमर्थ होते, यशवीर के सैनिक उनकी खलिहानों में आग लगा देते और उनके पशुओं को बलपूर्वक छीनकर राजमहल ले आते। प्रजा की पीड़ा केवल आर्थिक नहीं थी, बल्कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर भी वज्रपात हुआ था। यशवीर को राजा भगीरथ की हर वो वस्तु शत्रु लगती थी जो धर्म से जुड़ी थी। उसने क्रूर आदेश पारित किया कि राज्य में कोई भी व्यक्ति सामूहिक रूप से शिव कथा का आयोजन नहीं करेगा और ना ही मंदिरों में घंटियों की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। उसका मानना था कि यदि लोग भक्ति में लीन रहेंगे तो वे उसकी शक्ति से नहीं डरेंगे। सतवन के भव्य शिवालयों के द्वार बंद कर दिए गए और पुजारियों को अपमानित करके नगर से बाहर निकाल दिया गया। कंचनपुरी की गलियां जहां कभी शाम को दीप जलते थी, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। यशवीर का अहंकार उसे विनाश की ओर खींच रहा था। उसने अपने चाटुकार मंत्रियों की सलाह पर राज्य के उन युवाओं को बलपूर्वक सेना में भर्ती करना शुरू किया जो कृषि करना चाहते थे। माताओं की गोद से उनके पुत्र छीने जाने लगे। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग छुप छुप कर रात के अंधेरे में रोते और महादेव से प्रार्थना करते, हे त्रिलोकीनाथ, हमारे राजा भगीरथ को मुक्त करो, इस नरक से हमें बचाओ। प्रजा के मन में यशवीर के प्रति जो क्रोध था वो धीरे धीरे ज्वालामुखी का रूप ले रहा था, पर तलवारों के डर से कोई सिर नहीं उठा पा रहा था। यशवीर स्वयं महल के भीतर असुरक्षित महसूस करने लगा था। उसे लगता था कि हर सेवक उसे जहर देना चाहता है। उसने अपने भोजन की रक्षा के लिए विशेष सैनिक तैनात किए थे। वो अक्सर आधी रात को चीखते हुए उठ जाता। उसे स्वप्न में राजा भगीरथ का शांत चेहरा और महादेव का त्रिशूल दिखाई देता। अपनी इस आंतरिक अशांति को मिटाने के लिए वो और अधिक क्रूरता करता। उसने घोषणा कर दी कि यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद राजा भगीरथ का नाम भी लेगा तो उसकी जिह्वा काट दी जाएगी। सतवन राज्य की नदियां जैसे सूखने लगी थीं और पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति ने भी इस अधर्मी राजा से मुख मोड़ लिया हो। जिस राज्य में कभी पक्षी चहचहाते थे, वहां अब केवल गिद्धों का वास होने लगा था। प्रजा भूखी मर रही थी। स्त्रियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं और वृद्धों का सम्मान समाप्त हो चुका था। यशवीर अपने मंत्रियों से कहता, देखो, अब ये राज्य मेरे डर से चलता है, यही असली शासन है। पर वो ये भूल गया था कि जो शासन केवल डर पर खड़ा होता है, उसकी नींव रेत की भांति होती है। भक्तों, अधर्म का ये घड़ा अब लबालब भर चुका था। जब धरती पर पाप बढ़ता है तो स्वर्ग भी व्याकुल हो उठता है। अब वो समय आ गया था जब यशवीर को उसके कर्मों का फल मिलने वाला था और सतवन की इस दुर्दशा को देखने के लिए साक्षात महादेव ने अपनी दृष्टि फेरी थी। सतवन राज्य की ख्याति सुनकर दूर देशांतर से कुछ सिद्ध संतों और विद्वान साधुओं की एक टोली वहां कथा के उद्देश्य से पहुंची। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वहां का सिंहासन अब बदल चुका है और शांति के स्थान पर वहां भय का शासन है।
इन संतों के मुख पर महादेव का तेज था और उनके कंठ में भक्ति के पद थे। जैसे ही वे कंचनपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, यशवीर के सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। संतों ने बड़ी विनम्रता से कहा, पुत्रों, हम यहाँ केवल हरि चर्चा और महादेव की गाथा सुनाने आए हैं। हमें राजा भगीरथ से मिलना है। राजा भगीरथ का नाम सुनते ही सैनिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने संतों को अपशब्द कहे और उन्हें धक्के देकर बाहर निकालने का प्रयास किया। जब यह समाचार यशवीर तक पहुंचा तो उसने अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने आदेश दिया कि इन साधुओं को बंदी बनाकर नगर के बीचों बीच लाया जाए। यशवीर स्वयं वहां पहुंचा और संतों का उपहास उड़ाते हुए बोला, तुम जैसे ढोंगी ही मेरे भाई को गुमराह करते थे। इस राज्य में अब केवल मेरा नाम लिया जाएगा। यदि तुम्हें प्राण प्रिय हैं तो अपनी मालाएं तोड़ दो और मेरे चरणों में वंदना करो। एक वृद्ध संत, जिनकी आंखों में करुणा और साहस का संगम था, उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, सत्ता का मद क्षणिक होता है, पर भक्त और भगवान का संबंध शाश्वत है। तू जिस सिंहासन पर बैठा है वो महादेव की कृपा है और तू उन्हीं के भक्तों का अपमान कर रहा है। याद रख, जिस दिन संतों के आंसू भूमि पर गिरते हैं उस दिन साम्राज्य की नींव हिल जाती है। यशवीर ने अट्टहास किया और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इन संतों के कमंडल तोड़ दिए जाएं और इन्हें अपमानित करके राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दिया जाए। इतना ही नहीं, यशवीर ने राज्य के पुस्तकालयों में रखे प्राचीन ग्रंथों और शिव पुराण की प्रतियों को जलवाने का कुकृत्य भी किया। उसने घोषित किया कि ज्ञान और वैराग्य मनुष्य को कायर बनाते हैं। सतवन के वे मंदिर जहां कभी वेद मंत्रों की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता था, वहां अब चमगादड़ों का वास हो गया था। संध्या के समय जब दीप जलने चाहिए थे, तब वहां घोर अंधकार छाया रहता था। प्रजा ने जब अपने पूज्य संतों को लहूलुहान और अपमानित होते देखा तो उनके हृदय से एक आह निकली। कहा जाता है कि उस दिन जब वे संत अपमानित होकर राज्य की सीमा पार कर रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और दुखी मन से कहा, हे सतवन, तूने साक्षात शिव का तिरस्कार किया है। अब यहाँ की भूमि तब तक अन्न नहीं उपजाएगी और यहाँ की वायु तब तक सुख नहीं देगी जब तक यहाँ पुनः धर्म की स्थापना न हो जाए। संतों का ये कथन श्राप नहीं बल्कि उस प्राकृतिक न्याय का संकेत था जो अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत करता है। सतवन राज्य की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। लोग मानसिक रूप से बीमार होने लगे, घरों में कलह बढ़ गई और एक विचित्र प्रकार की नकारात्मकता ने पूरे नगर को घेर लिया। यशवीर को लगा कि उसने संतों को भगाकर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है, पर वो ये नहीं जानता था कि उसने अपने विनाश के द्वार स्वयं खोल दिए हैं। भक्त बंधुओं, जब पृथ्वी पर अत्याचार अपनी पराकाष्ठा को छूने लगता है और भक्तों के आंसू पवित्र नदियों के जल को भी खारा करने लगते हैं, तब उस दिव्य कैलाश पर्वत पर भी हलचल मचनी स्वाभाविक है। सतवन राज्य की जो करुण पुकार कारागार की सलाखों से निकल रही थी और जो आर्तनाद अपमानित संतों के हृदय से उठ रहा था, वो वायु के वेग के साथ सीधा देवादिदेव महादेव के चरणों तक जा पहुंचा। कैलाश की वो भूमि जो शाश्वत शांति और समाधि का केंद्र है, वहां आज एक अलौकिक करुणा का वातावरण व्याप्त था। माता पार्वती, जो संपूर्ण चराचर जगत की माता हैं, उनका हृदय सतवन राज्य की प्रजा और अपने अनन्य भक्त भगीरथ की दशा देखकर द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि कैसे एक धर्मात्मा राजा को कीचड़ और अंधकार से भरी कोठरी में रखा गया है और कैसे धर्म की ध्वजा को धूल में मिलाया जा रहा है। माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि रानी मणिका भूख और प्यास से व्याकुल होने के बाद भी केवल नमः शिवाय का जप कर रही हैं। माता से अपने बच्चों का कष्ट देखा नहीं गया। वे भगवान शिव के पास पहुंची जो उस समय अपनी समाधि में लीन थे। माता पार्वती ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, अपनी आंखें खोलिए, देखिए मृत्युलोक में आपके प्रिय भक्त भगीरथ पर क्या बीत रही है। जिस सतवन राज्य को आपने अपने आशीर्वाद से स्वर्ग जैसा बनाया था, आज वो यशवीर के अहंकार की अग्नि में भस्म हो रहा है। क्या एक भक्त का धैर्य इतना बड़ा है कि वो अपनी अंतिम सांस तक आपको पुकारे और आप मौन रहें? हे महादेव, अब न्याय का समय आ गया है।
महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में वही अगाध शांति थी जो प्रलय और सृजन दोनों के समय एक समान रहती है। वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं तो सदा अपने भक्तों के हृदय में ही वास करता हूँ। भगीरथ को वो कष्ट नहीं हो रहा है जो संसार को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इस समय भी मेरे मानस दर्शन में मग्न है। परंतु हाँ, यशवीर ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। उसने संतों का अपमान किया है और प्रजा को पीड़ा दी है। संतों का अपमान स्वयं मेरा अपमान है। जब अहंकार इतना बढ़ जाए कि वो धर्म की जड़ों को काटने लगे, तब उसका पतन अनिवार्य हो जाता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, तो क्या आप साक्षात प्रकट होकर उस अधर्मी का विनाश करेंगे? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं देवी, अधर्म का विनाश अक्सर उसके स्वयं के भीतर से ही जन्म लेता है। यशवीर ने जिस सत्ता के लिए अपनों का रक्त बहाया और सत्य का मार्ग छोड़ा, वही सत्ता उसके लिए रोग बन जाएगी। जिस देह पर उसे इतना गर्व है, वह देह ही उसका साथ छोड़ देगी। मेरा विधान तो ये है कि मनुष्य अपने कर्मों के जाल में स्वयं फंसता है। सत्वन की रक्षा के लिए अब मैं एक दिव्य संकेत भेजूंगा, जिससे भगीरथ की भक्ति का तेज पुनः प्रज्वलित होगा। उसी क्षण महादेव ने अपने गणों को संकेत दिया। कैलाश से एक शीतल पर प्रचंड वायु का झोंका सतवन राज्य की ओर चल पड़ा। ये वायु सामान्य नहीं थी, इसमें महादेव का संकल्प और शक्ति समाहित थी। ये वायु जब सतवन की सीमाओं में प्रविष्ट हुई तो वहां की सूखे हुए वृक्षों में अचानक एक अजीब सी थरथराहट होने लगी। मंदिरों के द्वार जो महीनों से बंद थे, उनकी जंजीरें हवा के झोंकों से खनखनाने लगी। कैलाश पर महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर स्थापित किया, जिससे पूरी पृथ्वी पर एक सूक्ष्म कंपन हुआ। ये इस बात का संकेत था कि अब समय परिवर्तन की ओर है। जो यशवीर अब तक अपनी शक्ति के नशे में चूर था, उसे उस रात एक भयानक स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों ओर धुआं है और एक विशाल छाया उसका पीछा कर रही है। उसे अनुभव हुआ कि उसकी सांसें अटक रही हैं और उसका स्वर्ण सिंहासन मिट्टी में बदल रहा है। षड्यंत्र और रक्तपात से प्राप्त सिंहासन पर बैठे यशवीर को अभी कुछ ही समय बीता था कि अचानक उसके भाग्य का सूरज डूबने लगा। एक सुबह जब वो अपने मखमली बिस्तर से उठा तो उसे अपने शरीर में एक विचित्र प्रकार की भारीपन और जलन का अनुभव हुआ। पहले तो उसने इसे सामान्य थकान समझा, परंतु धीरे धीरे उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उसके शरीर पर काले और नीले रंग के चकत्ते उभर आए, जिनसे असहनीय वेदना होने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके रक्त में अग्नि प्रवाहित हो रही हो। यशवीर ने तुरंत राज्य के सबसे कुशल वैद्यों को बुलाया। राजवैद्यों ने अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों, भस्मों और लेपों का प्रयोग किया, परंतु बीमारी कम होने के बजाय और भी विकराल होती गई। जो राजा कल तक अपनी शक्ति के मद में निर्दोषों पर कोड़े बरसाता था, आज वह स्वयं पीड़ा से कराह रहा था। उसे नींद आना बंद हो गई। जैसे ही वह आंखें मूंदता, उसे उन संतों के चेहरे दिखाई देते जिनका उसने अपमान किया था, और उन रोती हुई महिलाओं की सिसकियां सुनाई देती जिन्हें उसने कष्ट दिया था। अधर्म का फल केवल शारीरिक बीमारी तक सीमित नहीं था। यशवीर का मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। उसे लगने लगा कि महल की दीवारों से आवाजें आ रही हैं। जो मंत्री और सैनिक कल तक उसके तलवे चाटते थे, अब वे भी उससे दूर भागने लगे। सबको लगने लगा कि राजा पर महादेव का कोप हुआ है और इसके निकट जाना स्वयं की मृत्यु को निमंत्रण देना है। यशवीर का वह स्वर्ण सिंहासन, जिसके लिए उसने अपने भाई को काल कोठरी में डाला था, अब उसके लिए कांटों की सेज बन गया था। यशवीर की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। उसकी रानियां और दासियां भी उसे अकेला छोड़कर चली गईं। वह महल के उस विशाल कक्ष में अकेला पड़ा रहता, जहां कभी उत्सव होते थे। उसे अब एहसास होने लगा कि शक्ति और धन मनुष्य को केवल तब तक साथ देते हैं जब तक उसका धर्म उसके साथ है। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि वे और भी धन लुटाएं, बड़े बड़े यज्ञ करवाएं, पर कोई लाभ नहीं हुआ।
विद्वान पंडितों ने कह दिया, राजन, यह रोग औषधि का नहीं बल्कि अपराध बोध और संतों के श्राप का है। इसका उपचार केवल वही कर सकता है जिसे आपने कैद किया है। यशवीर का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। वह क्रोध में चिल्लाता, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। पर जैसे जैसे व्याधि बढ़ती गई, उसकी आवाज भी साथ छोड़ने लगी। उसकी आंखों की ज्योति मंद पड़ने लगी। उसे वह समय याद आने लगा जब राजा भगीरथ उसे छोटे भाई की तरह दुलारते थे। उस पीड़ा के क्षणों में उसे अपनी गलतियों का आभास तो हुआ, पर प्रायश्चित का साहस अभी तक नहीं जुटा पाया था। उधर सतवन राज्य की प्रजा को जब राजा की इस गुप्त बीमारी का पता चला तो किसी के मन में सहानुभूति नहीं थी। लोग कहते, महादेव के घर में देर है, अंधेर नहीं। राज्य में अराजकता फैल गई थी। यशवीर के सैनिक अब अपने राजा की आज्ञा मानने के बजाय स्वयं लूटपाट करने लगे थे। सतवन का वह गौरवशाली ढांचा पूरी तरह चरमरा गया था। अधर्म ने अपने ही रचयिता को भस्म करना शुरू कर दिया था। भक्त बंधुओं, जब सत्ता अन्याय की सीमा लांघ जाती है और राजा स्वयं अधर्म का प्रतीक बन जाता है, तब प्रजा की सहन शक्ति एक ऐसे ज्वालामुखी का रूप ले लेती है जिसे दुनिया की कोई भी सेना रोक नहीं सकती। सतवन राज्य की गलियों में अब भय का स्थान क्रोध ने ले लिया था। लोग समझ चुके थे कि यशवीर का रोग कोई साधारण व्याधि नहीं बल्कि महादेव का दंड है। अब वो समय आ गया था जब प्रजा ने स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करने की ठान ली। यशवीर की बीमारी की खबर जैसे जैसे पूरे राज्य में फैली, वैसे वैसे उसका डर कम होता गया। प्रजा ने देखा कि जिस राजा के नाम से वे कांपते थे, वो आज असहाय पड़ा हुआ है। नगर के प्रमुख चौराहों पर लोग एकत्रित होने लगे। युवाओं ने शस्त्र उठा लिए, किसानों ने अपने हल को ही हथियार बना लिया और महिलाओं ने भी हाथों में मशालें थाम लीं। एक विशाल जनसमूह हर हर महादेव के उद्घोष के साथ राजमहल की ओर बढ़ चला। यशवीर के जो सैनिक अब तक अपनी क्रूरता दिखा रहे थे, वे प्रजा के इस विशाल समुद्र को देखकर डर के मारे भाग खड़े हुए। सेनापति ने भी ये समझ लिया कि अब अधर्म का साथ देना आत्मघाती होगा। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और राजमहल के मुख्य द्वारों को प्रजा के लिए खोल दिया। क्रोधित भीड़ राजमहल के भीतर प्रवेश कर गई। उनका लक्ष्य यशवीर को मारना नहीं बल्कि अपने प्रिय राजा भगीरथ को मुक्त कराना था। प्रजा का वो हुजूम सीधा कारागार की ओर बढ़ा। लोहे के भारी दरवाजों को हथौड़ों से तोड़ दिया गया। जब लोग भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा भगीरथ और रानी मणिका एक शांत समाधि में बैठे थे। उनके चेहरों पर न तो जेल का कष्ट था और न ही सत्ता वापस मिलने का हर्ष, केवल एक असीम शांति थी। जब प्रजा ने अपने राजा को उन जंजीरों में बंधा देखा तो सबकी आंखों से अश्रु बह निकले। महाराज, हमें क्षमा करें, हम देर से आए, युवाओं ने चिल्लाकर कहा और राजा की जंजीरों को काट दिया। राजा भगीरथ ने उठकर सबको शांत किया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, क्रोध न करो। जो कुछ हुआ वो महादेव की इच्छा थी। आज यदि मेरी मुक्ति हुई है तो इसमें भी उन्हीं का विधान है। प्रजा ने राजा भगीरथ और रानी मणिका को पालकी में बिठाया। ये किसी साधारण कैदी की मुक्ति नहीं थी बल्कि एक दिव्य विजय यात्रा थी। पूरे नगर में फूलों की वर्षा होने लगी। जो मंदिर महीनों से बंद थे, उनके पट खोल दिए गए। शंखों की ध्वनि से सतवन का आकाश गूंज उठा। लोगों ने अपने घरों के बाहर दीप जलाए। ऐसा लग रहा था मानो सतवन में पुनः प्राण फूंक दिए गए हों। राजा भगीरथ को सम्मान के साथ पुनः उनके सिंहासन के निकट ले जाया गया, परंतु राजा ने पहले सिंहासन पर बैठने के बजाय महादेव के मंदिर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जिसने मुक्ति दी है, पहले उसके चरणों में वंदना होगी। राजा की इस विनम्रता ने प्रजा का हृदय जीत लिया। उधर महल के एक एकांत कक्ष में यशवीर अपनी मृत्यु से लड़ रहा था। उसे पता चला कि उसके भाई को मुक्त कर दिया गया है, पर अब उसके पास न तो शक्ति थी और न ही शब्द। कारागार से मुक्त होने के पश्चात जब राजा भगीरथ ने पुनः महल की देहरी पर पैर रखा तो मंत्रियों ने उनसे आग्रह किया कि वे तुरंत सिंहासन पर विराजें और यशवीर को मृत्युदंड की घोषणा करें। परंतु भगीरथ के नेत्र सजल थे।
उन्होंने सिंहासन की ओर देखा भी नहीं, बल्कि सीधे उस कक्ष की ओर बढ़े जहां उनका छोटा भाई यशवीर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जब भगीरथ ने कक्ष के भीतर प्रवेश किया तो वहां की दुर्गंध और यशवीर की जर्जर अवस्था देखकर उनका हृदय फटने लगा। यशवीर का शरीर काला पड़ चुका था, मांस गल रहा था और वो पीड़ा से कराह रहा था। भगीरथ ने संकोच नहीं किया। उन्होंने आगे बढ़कर अपने भाई का हाथ थामा। यशवीर ने जब धुंधली आंखों से अपने उस भाई को देखा जिसे उसने तिल तिल कर मारने का प्रयास किया था, तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वो कुछ बोलना चाहता था, पर उसके कंठ ने साथ नहीं दिया। राजा भगीरथ ने रानी मणिका की ओर देखा और कहा, मणिका, ये मेरा भाई है। इसने भले ही मुझे अपना शत्रु माना, पर मैं इसे अपना रक्त ही मानता हूं। सत्ता आती जाती है, पर भाई का बिछड़ना असहनीय है। मैं इसे इस अवस्था में नहीं देख सकता। राजा ने तुरंत नगर के श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया, पर सब ने हाथ खड़े कर दिए। वैद्यों ने कहा, महाराज, ये कोई साधारण रोग नहीं है। इस पर किसी औषधि का प्रभाव नहीं होगा। केवल महादेव ही इन्हें जीवन दान दे सकते हैं। भगीरथ ने उसी क्षण एक कठोर संकल्प लिया। उन्होंने कहा, यदि मेरी शिव भक्ति सच्ची है, यदि मैंने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, तो मैं महादेव से अपने भाई का जीवन दान मांगता हूँ। राजा भगीरथ सीधे मुख्य शिवालय पहुंचे। उन्होंने राजसी मुकुट उतारकर शिवलिंग के सम्मुख रख दिया। उन्होंने उपवास प्रारंभ किया और मंदिर की चौखट पर लेट गए। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे नीलकंठ, आपने संसार को बचाने के लिए विष पिया था। मेरे भाई ने भी पाप का विष पिया है। कृपया उसे क्षमा कर दें। उसके अपराधों का दंड मुझे दे दें, पर उसे आरोग्य प्रदान करें। भक्तों, जब प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होता तो वो सीधे कैलाश तक पहुंचती है। भगीरथ की करुणा ने महादेव के आसन को हिला दिया। शिव मंदिर में रखा हुआ जल पात्र अपने आप हिलने लगा और शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। राजा भगीरथ की आंखों में एक चमक आई। उन्हें आभास हो गया कि उनके भोलेनाथ ने उनकी पुकार सुन ली है। महादेव ने भगीरथ की भक्ति का मान रखा। उधर महल में चमत्कार होने लगा। यशवीर के शरीर की जलन धीरे धीरे शांत होने लगी और उसके घाव भरने लगे। ये आधुनिक विज्ञान के परे था। ये तो केवल शिव कृपा का प्रताप था। राजा भगीरथ की करुणा ने एक शत्रु को पुनः भाई बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। जैसे जैसे मंदिर में राजा भगीरथ का शिव जाप तीव्र होता गया, वैसे वैसे यशवीर के कक्ष में मृत्यु का सन्नाटा छटने लगा। यशवीर, जो कल तक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने अनुभव किया कि उसके शरीर के भीतर एक शीतल ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसके घाव, जिनसे रक्त और पीप बह रहा था, वे धीरे धीरे सूखने लगे। वह व्याधि जिसने उसकी चेतना को जकड़ लिया था, अब महादेव की कृपा की धूप में ओस की बूंदों की भांति विलीन हो रही थी। यशवीर ने अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में सत्ता का मद नहीं, बल्कि एक गहरी विनीतता थी। उसने देखा कि रानी मणिका स्वयं उसके पास बैठकर उसे जल पिला रही है। यशवीर का कंठ भर आया। उसने फटे स्वर में पूछा, भाभी, मैं तो पापी हूं। मैंने आप लोगों को इतना कष्ट दिया, फिर भी आप मेरी सेवा कर रही हैं। भैया कहाँ हैं? रानी मणिका ने सजल नेत्रों से उत्तर दिया, यशवीर, तुम्हारे भैया पिछले 3 दिनों से मंदिर की देहरी पर पड़े हैं। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है और महादेव से तुम्हारे प्राणों की भिक्षा मांग रहे हैं। ये सुनकर यशवीर के हृदय पर जैसे वज्रपात हुआ। उसका सारा अहंकार, सारी कड़वाहट और सत्ता की वह लालसा एक क्षण में भस्म हो गई। उसे अपनी तुच्छता का आभास हुआ। वह लड़खड़ाते कदमों से उठा। उसका शरीर अभी भी दुर्बल था, पर उसके संकल्प में अब शिव नाम की शक्ति थी। वह बिना किसी के रोके सीधे मुख्य शिवालय की ओर चल पड़ा। मंदिर के प्रांगण में प्रजा का हुजूम उमड़ा था। सबने देखा कि अधर्मी यशवीर, जो कल तक घोड़े पर चढ़कर अहंकार में घूमता था, आज नंगे पांव आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। जैसे ही वह गर्भगृह में पहुंचा, उसने देखा कि राजा भगीरथ शिवलिंग के सम्मुख अचेत से पड़े थे। यशवीर जोर से चीख उठा, भैया,
भगीरथ ने अपनी आंखें खोली। अपने सामने स्वस्थ और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए छोटे भाई को देखकर उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आ गई। यशवीर उनके चरणों में गिर पड़ा और उनका पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। भैया, मुझे मार दीजिए, मुझे दंड दीजिए, पर मुझ पर इतनी करुणा मत कीजिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैंने शिव का अपमान किया, मैंने आपका अपमान किया। मुझे नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। राजा भगीरथ ने उठकर अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। उस समय मंदिर के भीतर एक अद्भुत दृश्य था। दो भाइयों का वह मिलन साक्षात भरत और राम के मिलन जैसा प्रतीत हो रहा था। भगीरथ ने कहा, यशवीर, जो हुआ वह महादेव की माया थी। तूने अधर्म का मार्ग चुना ताकि संसार देख सके कि उसका अंत कैसा होता है, और अब तूने पश्चाताप का मार्ग चुना है ताकि संसार जान सके कि शिव की शरण में आने पर पापी भी पावन हो जाता है। रो मत, आज तेरा पुनर्जन्म हुआ है। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। यशवीर ने उसी क्षण भगवान शिव के सम्मुख प्रतिज्ञा की कि वह अपना शेष जीवन प्रजा की सेवा और प्रायश्चित में व्यतीत करेगा। उसने अपना मुकुट उतारकर भगीरथ के चरणों में रख दिया और कहा, स्वामी, अब मैं राजा नहीं, आपका और महादेव का सेवक हूँ। सतवन राज्य में जो कलह और ईर्ष्या की दीवार खड़ी हुई थी, वह प्रेम के इस सैलाब में बह गई। राजा भगीरथ की आज्ञा मिलते ही सतवन राज्य में मानो उत्सव की लहर दौड़ गई। जो गलियां वीरान थीं, उन्हें गंगा जल से धोया गया। मुख्य द्वार से लेकर राजमहल तक सुंदर बंधनवार सजाए गए। प्रजा ने अपने घरों के बाहर रंगोलियां बनाई और घर घर में घी के दीपक जलाए गए। राजा ने उन सभी साधु संतों और विद्वानों को ससम्मान वापस आमंत्रित करने के लिए दूत भेजे, जिनका अपमान यशवीर ने किया था। जब वे संत पुनः सतवन की सीमा में प्रविष्ट हुए तो स्वयं राजा भगीरथ और यशवीर ने उनके चरणों को अपने अश्रुओं से धोया और उनसे क्षमा मांगी। नगर के विशाल प्रांगण में एक दिव्य और भव्य कथा पंडाल बनाया गया। बीचों बीच स्फटिक का एक अद्भुत शिवलिंग स्थापित किया गया। कथावाचक के रूप में काशी के प्रकांड विद्वान पधारे। कथा के प्रथम दिन ही जनसमूह का ऐसा सैलाब उमड़ा कि संपूर्ण कंचनपुरी शिवमय हो गई। राजा भगीरथ और रानी मणिका यजमान के रूप में भूमि पर बैठे और उनके ठीक पीछे यशवीर और उनकी पत्नी विनम्र भाव से विराजमान थे। यशवीर अब राजसी वस्त्रों में नहीं, बल्कि श्वेत धोती और भस्म का त्रिपुंड लगाए एक साधारण भक्त की भांति बैठा था। जैसे ही शंखों की ध्वनि हुई और शिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई, सतवन की वायु में एक नवीन ऊर्जा का संचार होने लगा। कथावाचक ने जब महादेव के नीलकंठ स्वरूप का वर्णन किया कि कैसे उन्होंने संसार के विष को स्वयं पी लिया, तो यशवीर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अनुभव हुआ कि उसके भाई भगीरथ ने भी उसके पापों का विष पीकर उसे नया जीवन दिया है। कथा के प्रत्येक शब्द से राज्य के लोगों के मन का भय और विद्वेष धुलता जा रहा था। 9 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में प्रतिदिन सहस्त्रों लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। कोई भूखा नहीं रहा, कोई दुखी नहीं रहा। वे मंदिर जो वीरान हो चुके थे, अब वहां अखंड कीर्तन होने लगा। राजा भगीरथ ने घोषणा की कि राज्य के कोष से उन सभी परिवारों को सहायता दी जाएगी जिन्हें यशवीर के कुशासन में आर्थिक हानि हुई थी। प्रजा ने देखा कि उनका पुराना सतवन लौट आया है, पर इस बार वो पहले से भी अधिक दिव्य और शक्तिशाली था। कथा के अंतिम दिन महारुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। राजा, रानी और यशवीर ने मिलकर शिवलिंग पर पंचामृत की धारा अर्पित की। जैसे ही पूर्णाहुति दी गई, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक मंद शीतल पवन चलने लगी। संतों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आज सतवन राज्य के समस्त पाप भस्म हो गए हैं। जहां राजा स्वयं तपस्वी हो और शत्रु के कल्याण के लिए प्रार्थना करे, वहां साक्षात महादेव सदा निवास करते हैं। आध्यात्मिक शुद्धि के इस उत्सव ने प्रजा के मन में राजा के प्रति अगाध विश्वास भर दिया। सतवन की भूमि अब फिर से हरी भरी होने लगी थी, मानो प्रकृति ने अपना श्राप वापस ले लिया हो।
यशवीर ने उस दिन संकल्प लिया कि वो अब राज सुख का त्याग कर अपना जीवन संतों की सेवा और राज्य की रक्षा में एक प्रहरी की भांति व्यतीत करेगा। भक्तों, शिव की ये कथा हमें बताती है कि शुद्धि केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की आवश्यक है। जब पूरा समाज मिलकर शिव नाम का संकीर्तन करता है तो बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। सतवन अब केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक तपोवन बन चुका था। शिव कथा की समाप्ति के पश्चात जब राजा भगीरथ मंदिर के गर्भगृह में अंतिम आरती कर रहे थे, तब अचानक पूरा शिवालय एक दिव्य और धवल प्रकाश से भर उठा। वहां उपस्थित भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ जैसे समय ठहर गया हो। शिवलिंग के पीछे से एक अलौकिक आकृति उभरी। जटाओं में चंद्रमा, कंठ में विष का नीला रंग और आंखों में करुणा का सागर लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी दिव्य आभा बिखेर रही थीं। राजा भगीरथ और रानी मणिका साष्टांग दंडवत हो गए। यशवीर तो अपनी सुध बुध खो बैठा और महादेव के चरणों में गिरकर केवल क्षमा क्षमा पुकारने लगा। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ अपना वरदस्थ उठाया और अत्यंत गंभीर परंतु मधुर वाणी में कहा, उठो भगीरथ, उठो मणिका, तुम्हारी भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि संसार में प्रेम और क्षमा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। तुमने अपने शत्रु में भी मेरा अंश देखा, यही सच्ची शिव पूजा है। महादेव ने यशवीर की ओर देखा और कहा, पुत्र यशवीर, पश्चाताप की अग्नि ने तेरे समस्त पापों को भस्म कर दिया है। अब तू मोह और अहंकार से मुक्त होकर धर्म का प्रहरी बनेगा। तत्पश्चात महादेव ने राजा भगीरथ और रानी मणिका की ओर मुख किया और कहा, भगीरथ, तुमने निःसंतान होने की पीड़ा को भी मेरी इच्छा मानकर स्वीकार किया, पर अब समय है कि सतवन को उसका उत्तराधिकारी मिले। तुम्हारी भक्ति के फलस्वरूप तुम्हारे कुल में एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र का जन्म होगा, जो आने वाली पीढ़ियों तक शिव भक्ति की अलख जगाएगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उनकी उपस्थिति की दिव्य सुगंध और शांति मंदिर के कण कण में समा गई। कुछ ही समय पश्चात रानी मणिका ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे सतवन राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा भगीरथ ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। अब सतवन राज्य में सुख और शांति का एक नया सूर्य उदित हुआ था। यशवीर, जो कभी ईर्ष्या की अग्नि में जलता था, अब राजा भगीरथ का दाहिना हाथ बनकर राज्य की सुरक्षा में लग गया। वह अब एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक विनम्र भक्त भी बन चुका था। राज्य का कोष फिर से भरने लगा, पर अब उसका उपयोग भव्य चिकित्सालयों, पाठशालाओं और प्याऊ बनवाने में होता था। सतवन की प्रजा अब इतनी सुखी थी कि वहां चोरी, झूठ या अपराध का नामो निशान मिट गया था। राजा भगीरथ ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक शासन किया और फिर अपने पुत्र शिवदत्त का राज्याभिषेक कर वे और रानी मणिका हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। यशवीर ने भी अपने भतीजे का मार्गदर्शन किया और अंततः वह भी एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगा। सतवन राज्य की यह गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई, यह सिखाने के लिए कि जहाँ शिव का नाम है वहाँ कभी पराजय नहीं हो। भक्त बंधुओं, इस पावन कथा के श्रवण के पश्चात अब समय है उस अमृत तत्व को समझने का जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि मनुष्य का चरित्र उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके उन संस्कारों से निर्मित होता है जो वो विपत्ति के समय प्रदर्शित करता है। जब हम शिव भक्ति की बात करते हैं तो वो केवल पुष्प चढ़ाना या मंत्र जपना नहीं है, बल्कि शिव जैसा हृदय धारण करना है। महादेव का अर्थ ही है कल्याण। जो व्यक्ति स्वयं के दुखों से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, वही वास्तव में शिव का सानिध्य प्राप्त करता है। राजा भगीरथ ने हमें सिखाया कि भक्ति में वो शक्ति है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है। शिव भक्ति करने से प्राप्त होने वाले वरदानों की महिमा अपरंपार है। महादेव का वरदान केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता,
संसार जिसे धन संपत्ति और वैभव कहता है, वो तो महादेव के चरणों की धूल के समान है। शिव भक्ति का सबसे बड़ा वरदान है अभय, यानी निर्भयता। जब मनुष्य का चित्त महादेव के चरणों में लग जाता है तो उसे मृत्यु का भय भी नहीं सताता। राजा भगीरथ कालकोठरी में जंजीरों से बंधे थे, पर उनका मन स्वतंत्र था क्योंकि वहां शिव का वास था। शिव भक्ति मनुष्य को विवेक प्रदान करती है, जिससे वो कठिन समय में भी विचलित नहीं होता। महादेव की कृपा से भक्त को वो दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वो अपने शत्रु में भी ईश्वर का अंश देख पाता है। ये कोई साधारण वरदान नहीं है कि आप उस व्यक्ति को क्षमा कर दें जिसने आपकी सत्ता और सम्मान छीनने का प्रयास किया हो। ये सामर्थ्य केवल शिव भक्ति से ही प्राप्त होता है। शिव भक्ति अंततः मनुष्य के अहंकार का विनाश कर उसे शून्य की ओर ले जाती है, जहां पहुंचकर वो स्वयं साक्षात शिव के स्वरूप का अनुभव करने लगता है। भाइयों के परस्पर प्रेम और मिलकर रहने का जो आदर्श इस कथा में प्रस्तुत किया गया है, वो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। परिवार एक वृक्ष की भांति होता है और भाई उसकी शाखाएं होते हैं। यदि शाखाएं आपस में टकराने लगें तो वृक्ष का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। यशवीर का अहंकार और ईर्ष्या केवल उसकी अपनी बर्बादी का कारण नहीं बनी, बल्कि उसने पूरे सत्वर राज्य को विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया था। भाई का प्रेम जब स्वार्थ की भेंट चढ़ जाता है तो वहां अधर्म का उदय होता है। किंतु भगीरथ ने जो किया वो विश्व के इतिहास में विरल है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। जब यशवीर पापी बनकर उनके विरुद्ध खड़ा था, तब भगीरथ ने उसे न्याय की दृष्टि से देखा, पर जब वही यशवीर असहाय होकर मृत्यु की शैया पर पड़ा था, तब भगीरथ ने उसे केवल अपने छोटे भाई के रूप में देखा। भाइयों का मिलकर रहना केवल ग्रह शांति के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि ये समाज की सुदृढ़ नींव है। जहां भाइयों में फूट होती है, वहां बाहरी शत्रु को प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। भगीरथ की क्षमा ने यशवीर को केवल जीवित नहीं किया, बल्कि उसे एक नया मनुष्य बना दिया। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। जीवन के कठिन संघर्षों और दुखों के बीच अक्सर मनुष्य स्वयं को अकेला अनुभव करने लगता है। उसे लगता है कि शायद विधाता उसकी पुकार नहीं सुन रहा या उसके साथ अन्याय हो रहा है। परंतु भक्तों, याद रखिए कि जब आप दुख की अग्नि में तप रहे होते हैं, तब महादेव की दिव्य दृष्टि आप पर सबसे अधिक प्रखर होती है। दुख ईश्वर का दिया हुआ वो अवसर है जिसमें वो आपकी भक्ति की गहराई को मापता है। भगीरथ और मणिका ने उन वर्षों में जब उनके पास संतान नहीं थी और बाद में जब वे कारागार में थे, कभी भी महादेव को दोष नहीं दिया। उनका विश्वास अटूट था कि जो कुछ हो रहा है उसमें प्रभु की कोई गुप्त योजना है। जब आप शांत भाव से दुख को सहते हैं और अपना धर्म नहीं छोड़ते, तब आपकी वही तपस्या महादेव के सिंहासन को हिला देती है। ईश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो केवल ये देखता है कि क्या आप अंधकार में भी उनका हाथ थामे रह सकते हैं। दुख में भगवान की उपस्थिति का अनुभव वही कर सकता है जिसने अपनी श्रद्धा को संदेह की धूल से बचाकर रखा हो। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में डालना आवश्यक है, वैसे ही आत्मा की शुद्धि के लिए दुख के झंझावातों का आना अनिवार्य है। इस कथा से ये भी स्पष्ट होता है कि पश्चाताप की अग्नि दुनिया के समस्त पापों को जलाने में सक्षम है। यशवीर ने जो अपराध किए थे वे अक्षम्य थे, पर उसके हृदय से निकले पश्चाताप के आंसुओं ने महादेव को द्रवित कर दिया। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। वे किसी के वैभव से नहीं, बल्कि हृदय की तरलता और सत्यता से रीझते हैं। जब यशवीर ने अपने अहंकार का त्याग किया और नंगे पांव महादेव की शरण में गया, तब उसे वो आरोग्य प्राप्त हुआ जो कोई औषधि नहीं दे सकती थी। ये हमें सिखाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, यदि वो अपनी भूल स्वीकार कर ले और सुधार की राह पर चल पड़े, तो ईश्वर के द्वार उसके लिए सदा खुले रहते हैं। भक्ति का मार्ग कभी बंद नहीं होता, बस उस पर चलने का संकल्प चाहिए। अंततः ये गाथा हमें विश्वास दिलाती है कि अंत में विजय सदा सत्य और धर्म की ही होती है। राजा भगीरथ का पुनः राज्याभिषेक और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होना इस बात का प्रमाण है कि जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं
उन्हें अंततः वही प्राप्त होता है जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। सत्य परेशान हो सकता है, पर वो कभी पराजित नहीं हो सकता। सतवन राज्य की सुख शांति का नवोदय केवल एक राजा की वापसी नहीं थी, बल्कि ये मानवता के विश्वास की पुनर्स्थापना थी। जो लोग महादेव की शरण में हैं, उन्हें संसार की किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव का मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक कवच है जो हर भक्त की रक्षा करता है। इस कथा को अपने हृदय में स्थान दें और याद रखें कि प्रेम, क्षमा और अखंड भक्ति ही वे सीढ़ियां हैं जो आपको साक्षात कैलाश तक ले जा सकती हैं। जीवन की हर परीक्षा में महादेव आपके साथ खड़े हैं, बस आपको अपनी अंतरात्मा की पुकार को शुद्ध करना होगा। भक्त बंधुओं, राजा भगीरथ के जीवन की इस पावन यात्रा से हमें जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है वो ये है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग और शिव कथा को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। राजा भगीरथ स्वयं एक महान शासक थे। उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे अपना राजसी वैभव त्याग कर संतों के चरणों में बैठते थे। उनका मानना था कि जिस कान ने शिव की महिमा नहीं सुनी, वो कान केवल भार स्वरूप है। आइए आज हम इस सत्य को गहराई से समझते हैं कि शिव कथा के श्रवण और आयोजन के क्या लाभ हैं और कैसे ये हमारे लौकिक तथा पारलौकिक जीवन को प्रकाशित करती है। शिव कथा के श्रवण का सबसे पहला और बड़ा लाभ ये है कि इससे शिव कृपा का साक्षात अनुभव होने लगता है। जब हम पूर्ण श्रद्धा के साथ महादेव की गाथा सुनते हैं, तो हमारे मन के भीतर जमी हुई वर्षों की धूल और नकारात्मकता धुलने लगती है। जैसे एक सूखे वृक्ष को जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे प्यासे हृदय को शिव कथा के अमृत की आवश्यकता है। कथा सुनते समय जब हमारे मुख से हर हर महादेव निकलता है, तो वो केवल एक शब्द नहीं, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का मंत्र बन जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से कथा सुनता है, उसके जीवन में चाहे कितने भी संकट आए, उसका मानसिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। महादेव की कृपा उसे वो शक्ति प्रदान करती है कि वो बड़े से बड़े दुख को भी प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ शिव कथा होती है, वहाँ साक्षात महादेव गुप्त रूप से उपस्थित रहते हैं। कथा का आयोजन करना या उसमें सम्मिलित होना महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सुगम मार्ग है। कठिन तपस्या या हठ योग हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है, परंतु भक्ति भाव से कथा सुनना हर किसी के लिए सुलभ है। जब हम शिव के चरित्र, उनके त्याग और उनकी करुणा के प्रसंगों को सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भी वही गुण पनपने लगते हैं। महादेव उस भक्त से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जो अपने जीवन की भाग दौड़ से समय निकालकर उनकी महिमा के गुणगान में लीन होता है। ऐसी मान्यता है कि शिव कथा सुनने मात्र से जाने अनजाने में किए गए पापों का क्षय हो जाता है और बुद्धि सात्विक होने लगती है। राजा भगीरथ ने अपने राज्य में केवल धन की वर्षा नहीं की थी, बल्कि उन्होंने भक्ति की वर्षा करवाई थी। उन्होंने जगह जगह कथाओं का आयोजन करवाया, क्योंकि वे जानते थे कि एक भूखा व्यक्ति भोजन से तृप्त हो सकता है, पर एक अशांत मन केवल प्रभु की कथा से ही शांत हो सकता है। कथा सुनने का एक अद्भुत लाभ ये है कि ये हमारे प्रारब्ध को बदलने की शक्ति रखती है। जब हम कथा में तल्लीन होते हैं, तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारे भीतर का अहम समाप्त होने लगता है। जिस घर में शिव कथा की चर्चा होती है, उस घर से कलेश, दरिद्रता और बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। वहाँ की वायु शुद्ध हो जाती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे भगीरथ और यशवीर के बीच बढ़ा था। कथा श्रवण से मिलने वाला एक और दिव्य वरदान है भय से मुक्ति। इस नश्वर संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी भय में जी रहा है, चाहे वह रोग का भय हो, मृत्यु का भय हो या अपनों को खोने का भय हो। परंतु शिव कथा हमें बताती है कि हम उस महाकाल के अंश हैं जो स्वयं मृत्यु के भी काल है। जब ये बोध कथा के माध्यम से हमारे भीतर उतरता है, तो हम निर्भय हो जाते हैं। कथा सुनने से हमें जीवन की अनित्यता का ज्ञान होता है और हम वर्तमान क्षण में आनंद पूर्वक जीना सीख जाते हैं। महादेव की कृपा दृष्टि
उस भक्त पर सदा बनी रहती है जो कथा के माध्यम से अपने आचरण को शुद्ध करता है। भक्त बंधुओं, इसी के साथ आज की ये पावन शिव कथा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आशा है कि आपने इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से सुना होगा। जो भक्त सच्चे भाव से भगवान शिव की कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। भक्तों, कथा सुनना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भगवान से जुड़ने का सरल मार्ग है। इसलिए अपने जीवन में भक्ति, सेवा और नाम जप को अवश्य स्थान दें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो और आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो हमारे श्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप प्रतिदिन ऐसी ही पावन कथाओं का लाभ लेते रहें और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। अब अंत में भगवान शिव से एक छोटी सी प्रार्थना। हे भोलेनाथ, जिस भी भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर करें, उनके घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें और उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।